बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर बन रहा पुल रविवार की शाम को जमींदोज हो गया, जिसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। भागलपुर में जो निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ है उसकी लागत 1700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी ये पुल एक बार गिर चुका है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई पेश की। तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पुल ध्वस्त होने के बाद सफाई पेश करते हुए कहा कि पुल के निर्माण कार्य में देरी हो रही है। इससे पहले भी ये पुल गिर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी हो रही है। हम इसकी जांच करवाएंगे और अब जब दोबारा ये पुल गिर चुका है तो हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। बालासोर रेल हादसे पर बोले नीतीश कुमार। 2 जून की शाम को ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद के रेल मंत्री रहते हुए कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 1999 में मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी रेल हादसा हुआ था। उस समय मैं खुद रेल मंत्री था। तब रेल का अलग से बजट पास होता था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों की सहमति से रेल बजट का खास ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब ये सरकार रेल बजट को खत्म कर चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान रेल दुर्घटना के वक्त मैंने उनसे प्रार्थना करके अपना इस्तीफा सौंपा था, क्योंकि मुझे रेल हादसे पर दुख हुआ था। रेलवे का तो जब हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन का हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसका हमको करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहां हो गया था। वहां जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहां से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा। इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए, तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया, और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई, तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है, इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना। और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने, तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आज बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था, सबसे पहले वो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था। और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए।
कितना काम किया, इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे। तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको कह रहे हैं। यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, एमपी और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो गया। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले आपने अपनी बात तो बताई ना। ये तो हम अपनी बात बता दिए आपको। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, तो अंत में वो स्वीकार किए। तो बात अलग है, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा चीज आप समझ लीजिए, ये लोग को जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर बार बार ये पुल गिर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इसके निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने टेंडर में बार बार हेरफेर किया है और काम को अटकाया लटकाया है। 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वहीं भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि धन्य है बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया, इस पर बिहार सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंदे रहे। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों 2024 के आम चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए भी नीतीश कुमार विपक्षी दलों से मुलाकात करते दिखाई दिए, जिसको लेकर 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई थी। लेकिन संयुक्त बैठक होने से पहले ही विपक्षी दल को तब बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस की ओर से ये बात निकलकर सामने आई कि होने वाली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर भी क्या कुछ बोले नीतीश कुमार, आपको सुनाते हैं। एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला नहीं, उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है
अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं, बाकी सब लोग, दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएं। 12 वाला